गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक। सो गाइज, आज की हमारी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट क्लास है। तो गाइज बस एक यही रह रहा था स्टार्ट करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में और कॉमर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़, सर ह्यूमन तो हम हैं, एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं। अब भाई सबको पता है दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो वो एक्टिविटीज़ जो एक इंसान करता है अपने जीवन काल में, अपने पूरी लाइफ में, उन्हें कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। वो काम जो सरवाइव करने के लिए करने पड़ते हैं इस धरती पर, उन्हें ही क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आप देख लीजिए क्या क्या करते हो, तो पता ही होगा आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है। तो गाइज, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। वो एक्टिविटीज़ जो की जाती हैं विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, वो काम जो किया जाता है पैसा कमाने के लिए, वो काम जो हम लोग करते हैं किसके लिए, फॉर अर्निंग मनी, उसे तो कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वो काम जो किया जाता है दिल की तसल्ली के लिए, मन की शांति के लिए, उसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब गाइज, पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला बिजनेस करते हैं, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जबकि मन की शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं। तो कहने की बात, वो सारा काम जो किया जाता है पैसा कमाने के लिए, उसे तो कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो काम जो किया जाता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, उसे क्या कहा जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हमारा पहला टॉपिक बहुत ही आसान था, एक इंसान अपने जीवन काल में इस धरती पर जो जो काम करता है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। दो तरह की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। वो एक्टिविटीज जो की जाती हैं पैसा कमाने के लिए, उन्हें तो कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो एक्टिविटीज जो की जाती हैं मन की शांति के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, उन्हें कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल हो जाएगा बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया, खेलना, कूदना, पढ़ना, ये सब क्या है, ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे गाइज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, तीनों का मतलब, बिजनेस कहते हैं कोई भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कच्चे से पक्का सामान बनाया जाता है, या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बना बनाया सामान पीछे से लेकर आगे भेज दिया जाता है। और विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, किस लिए, ताकि मुनाफा कमाया जा सके। तो बिजनेस कहते हैं कोई भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर या तो प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके, सेकंड है गाइस प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन कहते हैं वो ऑक्यूपेशन, क्या, वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, नॉलेज, एंट्री चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब ये नहीं है कोई भी बंदा प्रोफेशन में घुस जाएगा, और जहां पर आपको एग्जाम देना पड़ता है ताकि अगर आपको प्रोफेशन में एंटर होना है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोफेशन। एग्जाम्पल है गाइस डॉक्टर्स, सीए, लॉयर्स, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन है। ओके, तीसरा और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस, तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस जहां पर प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए और जहां पर एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। और एम्प्लॉयमेंट जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए क्या करता है, काम करता है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं इन तीनों का डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम होंगे और ये आपको वहां पर 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान से देखना गाइज, हम पढ़ने जा रहे हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है गाइज कि देखिए, बिजनेस करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। कोई भी बंदा चाहे कभी स्कूल ना भी गया हो, वो भी बिजनेस
कर सकता है। ओके, सेकंड है गाइस प्रोफेशन के, देखिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है, बिल्कुल एक्सपर्टाइज की जरूरत है, आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और साथ में ट्रेनिंग की भी जरूरत है। और कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी डिग्री, वो बताएगी भाई आपकी प्रोफेशनल बॉडी। हर एक प्रोफेशन की अलग अलग बॉडी होती है गाइस, जैसे सीए में होती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और लॉयर्स के लिए होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये लोग बताएंगे अगर आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो कौन सी डिग्री चाहिए, एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना है कौन सी डिग्री चाहिए, और एज अ सीए प्रैक्टिस करना है कौन सी डिग्री चाहिए। तो कहने की बात, हमने पहला डिफरेंस पढ़ा, बिजनेस करने के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी चाहिए और ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस करने से पहले। और वो कौन बताएगा, हमारी प्रोफेशनल बॉडीज बताएंगी कितने टाइम की ट्रेनिंग आपको लेनी है। तीसरी और लास्ट गाइज, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन ओनर, बिल्कुल। अब जो इसके यहाँ पर आप काम करने जा रहे हो वो बताएगा आपको कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपको उसके यहाँ काम करना है तो। सो सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, क्वालिफिकेशन। बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय प्रोफेशनल बॉडी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब बाय द ओनर। सेकेंड है गाइज रिवॉर्ड, मतलब बदले में क्या मिलता है। देखिए बिजनेस करने के बदले मिलता है प्रॉफिट, क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशन के बदले मिलती है फीस, क्या मिलती है, फीस, जैसे आप टीचर्स को फीस देते हो। तीसरा और लास्ट गाइज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट करने के बदले मिलती है सैलरी या फिर वेजेस। अब जो लोग कहीं काम करते हैं, अगर मजदूर हैं तो वेजेस मिलती है और ऑफिस में काम करते हैं तो सैलरी मिलती है। ओके, तो दो डिफरेंस पढ़ लिए हमने। पहला क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी बताएगी, यहाँ पर मालिक बताएगा। दूसरा हमने पढ़ा रिवॉर्ड, बिजनेस करने के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन के बदले फीस, एम्प्लॉयमेंट के बदले सैलरी और वेजेस। तीसरा है गाइस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए। कह रहा है बिजनेस के अंदर डिपेंड करेगा पैसा, आपका काम किस पैमाने का है, बड़ा स्केल का काम है, छोटे स्केल का काम है। अगर बड़े स्केल का काम है तो ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, भाई ज्यादा पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, और अगर छोटे स्केल का काम है तो कम पैसा चाहिए। ठीक है। दूसरी बात गाइज, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप अपना ऑफिस खोले हैं तो भाई क्या चाहिए, एक ऑफिस चाहिए, तो कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट चलेगा। तीसरा और लास्ट एम्प्लॉयमेंट, यहां पे आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सब कुछ मालिक देगा आपको, आपको बस उसके यहां काम करना है। तो तीसरा डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर। अच्छा, प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है गाइस रिस्क, नुकसान होने के चांसेस को रिस्क कहा जाता है। तो बिजनेस के अंदर रिस्क है भाई, नुकसान हो सकता है। ओके, प्रोफेशन के अंदर देखिए फीस आती है और फीस लगभग आती है, तो लिटिल रिस्क इज प्रेजेंट, थोड़ा सा रिस्क है, कुछ कुछ लोग फीस नहीं देते। तीसरा और लास्ट एम्प्लॉयमेंट, नो रिस्क, आपको तो सैलरी और वेज मिलनी है, सारा रिस्क कौन उठाएगा, मालिक। तो फोर्थ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा गाइस, रिस्क, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप अपनी काबिलियत दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। अब बिजनेस में अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। प्रोफेशन के अंदर अपनी डिग्री किसी और को नहीं दी जा सकती। ओके, और लास्ट गाइस एम्प्लॉयमेंट में ये नहीं कि सर आज मैं नहीं आ रहा हूं, मेरी जगह मेरा भाई आएगा, तो ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आप पॉसिबल नहीं है, आप अपनी जॉब किसी और को नहीं दे सकते। तो कितने पॉइंट पढ़े हमने गाइस, अब तक हमने 1 2 3 4 और 5 डिफरेंस पढ़ लिए। सिक्स्थ और लास्ट है गाइस एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल है शॉप, फैक्ट्री, बिल्कुल। प्रोफेशन का एग्जाम्पल है गाइस डॉक्टर, लॉयर, सीए, और एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है गाइस जॉब्स इन बैंक्स, कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स एटसेट्रा। तो हमने बहुत ही बढ़िया और आसान टॉपिक पढ़ा, साथ साथ लर्न करिएगा गाइस। हमने 6 डिफरेंस पढ़े। पहला क्वालिफिकेशन, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर प्रोफेशनल बॉडी बताएगी, यहाँ पर मालिक बताएगा। दूसरा रिवॉर्ड, यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, यहाँ फीस, यहाँ सैलरी और वेज। तीसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर डिपेंड करेगा साइज और नेचर पे, यहाँ पर लिमिटेड, यहाँ पर नो। फोर्थ गाइज रिस्क, यहाँ रिस्क है, यहाँ रिस्क नहीं है, लिमिटेड रिस्क है सॉरी, और यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट है गाइस एग्जाम्पल शॉप, फैक्ट्री, डॉक्टर, लॉयर, सीए, और गाइस जॉब्स इन बैंक्स और कंपनीज।
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए एक और मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं गाइस, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स, बिजनेस के बारे में अच्छी और बुरी बातें पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के देखिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो थी जो पैसा कमाने के लिए होती है। हाँ भाई बिजनेस में तो क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, और पैसा और प्रॉफिट क्या होता है, सेम ही तो बात होती है। तो गाइस सबसे पहला फीचर है बिजनेस का एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के देखिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए है और प्रॉफिट और पैसा एक ही बात होती है। तो सबसे पहला फीचर है किसका, बिजनेस का एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पैसा कमाने के लिए, ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही होती है। सेकेंड है गाइस प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के देखिए दूसरा फीचर है बिजनेस का, या तो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है मतलब फैक्ट्रीज अब कच्चे सामान से पक्का सामान बनता है, या फिर प्रोक्योरमेंट बना बनाया सामान आगे बेच दिया जाता है। मतलब बिजनेस का दूसरा फीचर है गाइज, या तो यहाँ पर कच्चा सामान फिनिश गुड्स में तब्दील करके कन्वर्ट करके तब बेचा जाता है, या फिर बना बनाया सामान किसी और से खरीद के आगे बेच दिया जाता है। तो दो फीचर पढ़ लिए हमने बिजनेस के, पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है गाइज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के देखिए बिजनेस होने के लिए सामान का बिकना जरूरी है। अगर आपने कोई सामान बनाया और घर में इस्तेमाल कर लिया वो कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस तभी कहलाएगा जब आप सामान बनाओगे, उसे सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे इन रिटर्न ऑफ मनी या जो भी। कहने की बात तीसरा फीचर है बिजनेस का सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स जो हम बनाते हैं अपने घर के लिए। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर याद है आपको? यस वही, जब वो लोग घर के लिए बनाते हैं वो कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस होने के लिए सेल और एक्सचेंज होनी अनिवार्य है, जरूरी है। तो हमने तीन फीचर पढ़ लिए बिजनेस के। पहला क्या है गाइस, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा हमने पढ़ा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है गाइस डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस के देखिए बिजनेस तभी कहलाता है जब आप गुड्स में या सर्विस में डील करते हो डेली बेसिस पर, रोजमर्रा बार बार। अब ये नहीं मान लो एक इंसान है उसने एक घर बेच के दूसरा खरीद लिया, तो ये नहीं वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस तभी कहलाएगा जब वो क्या करता है, बार बार घर खरीदता है और बेचता है। तो बिजनेस होने के लिए एक बार काम करना बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस होने के लिए डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार सामान बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तभी वो क्या कहलाता है, बिजनेस। तो हमने चार फीचर पढ़ लिए। सबसे पहला एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फोर्थ गाइस डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। फिफ्थ है गाइस प्रॉफिट अर्निंग के देखिए गाइस पांचवा फीचर है बिजनेस का कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। बिजनेस तभी कहलाती है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब उसके अंदर क्या हो, प्रॉफिट एलिमेंट हो। अगर हमने कोई काम करा चैरिटेबल पर्पस के लिए, दान वीर, ये कोई बिजनेस नहीं कहलाता। तुमने सामान खरीदा और आगे दान कर दिया, तो लॉकडाउन में जो लोग कर रहे हैं दान कर रहे हैं वो बिजनेस नहीं है गाइस। बिजनेस होने के लिए प्रॉफिट होना जरूरी है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब हमने कितने फीचर पढ़े, हमने 5 फीचर पढ़ लिए। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पर प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल और एक्सचेंज होनी जरूरी है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, और पांचवा अभी पढ़ा हमने प्रॉफिट अर्निंग के प्रॉफिट कमाना जरूरी है तभी बिजनेस कहलाएगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, खाली चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लास्ट है गाइस अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के देखिए आखिरी फीचर है बिजनेस का। जरूरी नहीं है आपको यहाँ कमाई होगी होगी। बिजनेस का एक और लास्ट फीचर होता है गाइस कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न होगी होगी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। भाई हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है फायदा हो जाए। कोई भी एक्टिविटी जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती वो नहीं कहलाती बिजनेस। मान लो आपका काम इस तरह का है, पैसा आना ही आना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अब डॉक्टर का नुकसान तो नहीं हो सकता, आना ही आना पैसा, तो इसका मतलब
लास्ट फीचर है गाइस बिजनेस का, वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, के यहाँ पर जो रिटर्न है वो अनसर्टेन है, कभी फायदा हो भी सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं है कि बिजनेस में पैसा आएगा ही आएगा। तो हमने 6 फीचर्स पढ़ लिए बिजनेस के। तो बच्चों आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, एक तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और फिर उनका डिफरेंस भी पढ़ लिया, और लास्ट हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो अभी काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, 1-2 क्लास और लगेंगी और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस एंटरटेनिंग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।